इस कहानी में हम तीन दोस्तों के बारे में बात करेंगे। टाइटल है एक साया। रोज की तरह अमित अपने कमरे में आराम से सो रहा था कि तभी रात के 2:30 बजे अमित के मोबाइल पे कॉल आता है। 666 ये अजीब नंबर देखकर अमित कॉल को उठा लेता है। दूसरी तरफ से आवाज आती है, अब तू नहीं बचेगा। ये सुनते ही अमित उठ के बैठ जाता है और खिड़की की तरफ जाकर खिड़की का दरवाजा खोल के देखता है तो खिड़की के उस पार एक साया खड़ा था। अमित डर के मारे खिड़की बंद कर देता है और किसी तरह आकर अपने बिस्तर पर सो जाता है। अगले दिन जब अमित रवि को ये पूरी बात बताता है तो रवि जोर जोर से हंसने लगता है और उसका मजाक बनाता है। किसी तरह वो दिन बीत जाता है। अगली रात अमित वापस जब अपने कमरे में सो रहा होता है तो ठीक 2:30 बजे उसी नंबर से कॉल आता है। अमित कॉल उठाता है। दूसरी तरफ से आवाज आती है, अब तू नहीं बचेगा। अमित को डर लगने लगता है। वो धीरे धीरे कदम बढ़ाकर दरवाजे के पास जाता है और दरवाजा खोलता है। देखता है दरवाजे की दूसरी तरफ कोई नहीं खड़ा है। अमित को और डर लगता है। कमरे की लाइट बंद चालू होने शुरू हो जाती है। अमित डर के मारे अपने बिस्तर पे आकर सोने की कोशिश करता है और अगले दिन रवि को वापस ये हादसा बताता है और रवि जोर जोर से हंसता है। कहता है, ये क्या तू रोज मुझे सुनाता है। चल ठीक है, आज मैं तेरे साथ तेरे कमरे में सोऊंगा। और दोनों ने ये डिसाइड किया। सेम नाइट पे जब रवि और अमित कमरे में जा रहे थे सोने के लिए तो रवि ने अपने सपोर्ट के लिए एक डंडा ले लिया और दोनों कमरे में जाके सो जाते हैं। ठीक 2:30 बजे सेम नंबर से कॉल आता है। रवि अमित को उठाता है और कहता है कि देख मैं कैसे इसको हैंडल करता हूँ। और रवि कॉल उठा लेता है। कॉल उठाते ही दूसरी तरफ से आवाज आती है, अब तू नहीं बचेगा। रवि जोर से मोबाइल को पटक देता है और दौड़ के खिड़की की तरफ जाता है। खिड़की खोलता है, देखता है खिड़की के पार कोई नहीं है। वो वापस आता है दरवाजे की तरफ, दरवाजा खोलता है, देखता है दरवाजे की तरफ कोई नहीं है और रवि जोर जोर से हंसने लगता है और अमित को कहता है कि देख तेरा भूत मुझे देखकर भाग गया। दोनों आपस में बात कर ही रहे थे। अमित की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो देखता है जिस साये से अमित भाग रहा था वही साया रवि के पीछे खड़ा था। अमित धीरे से इशारा करता है, रवि पीछे देख। रवि आराम से पीछे मुड़ के देखता है। रवि जैसे ही पीछे मुड़ता है उसे उस साये को देखकर रवि की रूह कांप जाती है। वो जैसे स्टैचू बन जाता है। अमित हिम्मत करके वो डंडा उठाता है और उस साये को मारने की कोशिश करता है। जैसे ही अमित साये को डंडे से मारने की कोशिश करता है साया वो डंडा पकड़ लेता है। तब अमित क्या देखता है, उस साये के पीछे उसका दोस्त गुल्लू खड़ा था। अब दोनों का हंसी मजाक चालू हो जाता है। दोनों खूब एक दूसरे को गाली देते हैं, मजाक करते हैं। तभी गुल्लू की नजर रवि की तरफ जाती है। वो देखता है कि रवि हिल भी नहीं रहा है। तब वो अमित को बोलता है कि अमित देख रवि को क्या हुआ, रवि हिल क्यों नहीं रहा है। दोनों दौड़कर रवि की तरफ जाते हैं और रवि को उठाते हैं और पूछते हैं, क्या हुआ तुझे, तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा है। मगर रवि एकदम स्टैचू हो गया था। उससे कुछ भी मूवमेंट, उसके बॉडी में कुछ मूवमेंट ही नहीं था। तब दोनों रवि को उठाकर हॉस्पिटल की तरफ भागते हैं और हॉस्पिटल में ले जाकर जब वो डॉक्टर को दिखाते हैं तब डॉक्टर बोलता है, तुम्हारा दोस्त कोमा में जा चुका है। दोस्तों हंसी मजाक सही है मगर डिपेंड ये करता है कि तुम किससे क्या मजाक कर रहे हो। कभी कभी कुछ मजाक बड़ी सजा दे देते हैं, जैसे इस कहानी में गुल्लू के मजाक ने रवि को कोमा में पहुंचा दिया। तो मजाक करो मगर सामने वाले को देख के करो। तो दोस्तों ये कहानी है उन दोस्तों के लिए जो आपस में हंसी मजाक करते हैं और कभी कभी हंसी मजाक का लेवल बहुत ऊपर चला जाता है जिसकी वजह से दूसरे की जान भी जा सकती है।